होटगी रस्त्यावरील आलमगीर ईदगाह येथे शहर काझी मुफ्ती सय्यद यांनी सामूहिक नमाज अदा केली। यानंतर मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, फक्त नमाज आणि रोजे पुरेसे नाहीत, आपल्या वर्तनातही बदल दिसला पाहिजे। नफरत, भेदभाव आणि स्वार्थ सोडून प्रेम, बंधुत्व आणि माणुसकी जपण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत। आपल्या शेजारच्या घरात भूक आहे तर आपली ईद अपुरी आहे, असे त्यांनी सांगितले। यावेळेस शहरात रंगभवन, सावरकर मैदान, जुनी मिल, पानगल हायस्कूल या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांनी हजारोंच्या संख्येने नमाज पढ़ी। वो यकीन कहाँ चला जाता है जो बंदे में ये एहसास पैदा करता है कि अल्लाह देख रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब ईमान को बेचा जाता है तब अल्लाह नहीं देख रहा होता। जब जमीन फरोशियां की जाती है तब अल्लाह नहीं देख रहा होता। जब 500,000 रुपयों के लिए अपने ईमान को फरोख्त किया जाता है तब अल्लाह नहीं देख रहा होता। अजीब मसला है, अजीब मामले हैं कि हम रोजे के और कुरान के जो मकसद है उस मकसद को समझ नहीं पाए। अजीजान मोहतरम, रमजान खत्म हुआ लेकिन रमजान का जो मकसद है वो अभी भी बाकी है, सुबह क़यामत तक बाकी है। के लिए मुखलिस करे और अपने आमाल को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ढाले। ये लम्हे फिक्र है हमारे लिए कि हम कुरान को पढ़ते होते हम इसे समझ जाते, हम उसमें रसूल को पढ़ते होते, अहादीस मुबारका को अगर पढ़ा होता तो हम इसे समझ जाते। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के पुर आशूब और पुर फितन दौर में यकीनन कुरान और सुन्नत ही वो है, कुरान और उसमें रसूल ही वो है जो आपको जीने का ढंग, सलीका और तरीका बताती है। सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह तबारक व तआला किस अंदाज से इल्म और हिकमत के तरीके और मनहज समझाता है। अल्लाह फरमाता है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, जिन लोगों ने तुमसे दीन के मामले में कोई झगड़ा नहीं किया, फसाद नहीं किया, जिदाल नहीं किया, वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम, न तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, न तुम्हें तुम्हारे मकानात से निकालने पर आमादा हुए, बल्कि वो तुम्हारे हमदर्द रहे, गमखार रहे, तुम्हारी मदद करने वाले रहे, तुम्हारे लिए सदाए हक और सदाए एहतजाज बुलंद करने वाले रहे। अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, अल्लाह तुम्हें हरगिज ऐसे हमदर्द और गमखार लोगों से दोस्ती करने, हुस्ने सुलूक करने और इंसाफ करने से कतई नहीं रोका करता, बल्कि तुम ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारे साथ अखलाक और किरदार से पेश आए, जो तुम्हारे साथ हमदर्दी के साथ पेश आए, जो तुम्हारे गमखार हैं, तो गोया के कुरान ये हुक्म देता है, अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, तुम उनके साथ नेकी भी करो, हुस्ने सुलूक भी इख्तियार करो और अदल और इंसाफ से काम लो। और याद रखो, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। कैसी प्यारी बात। इस नियत से आप, कोई अपने हो कोई गैर हो, उनके साथ हमदर्दी आपका करना भी नेकी है, क्योंकि अल्लाह हुक्म फरमा रहा है। कोई ईमान की, इस्लाम की कैद नहीं है। जो इंसाफ पसंद है, जो सच्चाई और अदल के लिए लड़ता है, हक के लिए सदा बुलंद करता है, इस्लाम की, ईमान की कोई कैद नहीं। कुरान कहता है, ऐसे लोगों के तुम भी हमदर्द, गमखार बन जाओ, उनके साथ अच्छा सुलूक और नेकी का बर्ताव करो और इंसाफ का बर्ताव करो। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम, यकीनन अल्लाह तुम्हें ऐसे फसादी और झगड़ालू लोगों से रोकता है जो तुम्हें दीन के मामले में तुमसे जंग और जिदाल और झगड़ा करते हैं, जो फसाद बर्पा करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ मदद पर आमादा होते हैं। ऐसे इंसानियत के दुश्मनों के साथ फरमाया, अन तवल्लहुम, इनसे दोस्ती न करना, वमन यतवल्लहुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और अल्लाह के समझाने के बाद भी जो जालिमों की सफ में उनके साथ खड़ा हो, जो फसादियों के सफ में खड़ा हो, तो जान रखो कि यही सबसे बड़े जालिम है। ये कोई सियासी पसे मंजर में मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, अपने जहनों को कुशादा करें। ये मैं समाजी और दीनी तनाजुर में बात कर रहा हूं।
یہ سیاست ہی ہے جس نے بیڑا غرق کر کے رکھا. سارا سیاست کا کھیل ایک سماجی، اخلاقی اور دینی تناظر میں عرض کر رہا ہوں. جو فتنہ پرور، فسادی اور تمہارے دین، تمہارے مذہب، تمہارے عزت و آبرو کے دشمن ہے، فرما ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو، ان سے دوری اختیار. بے قصوروں کی مدد فرما، ظالموں کو نصف نابود فرما، انہیں بہترے کردار تک پہنچا. ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، ہدایت نہیں ہے تو ان پر عذاب کے فیصلے میں جلدی فرما. اے کریم رب، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی قائم فرما. اجمعین کے صدقے وسیلے، اے اللہ تیرے رحمتوں کے صدقے، تیرے اسماء الحسنى کے صدقے وسیلے، اے اللہ تیرے برگزیدہ نیک بندوں کے وسیلے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں اپنی شان و سخاوت کے مطابق اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے قدموں پر رکھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی بھائیوں کو عید الفطر کی خوب خوب مبارکباد. یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کا، محبت کا، دوستی اور بھائی چارگی کا پیغام لائے. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں. اور آج عید کا پیغام یہی ہے کہ آج کے دور میں جہاں نفرتیں، کڑواہٹیں اور ایک دوسرے کے خلاف دویش عام ہو رہا ہے، ایسے وقت میں اسلام کے ماننے والوں کی، قرآن اور اسوہ رسول کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رسول کی سیرت اور اسوے پر عمل کرتے ہوئے جس طرح حضور نے سب کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت، بھائی چارگی اور ایک دوستانہ تعلقات کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس اور عملی نمونہ پیش کیا ہے، ہم اسی طرح اس پر عمل کریں. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، اللہ سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بغیر دھرم، بغیر دین کی قید کے ساتھ کہ جو کوئی ہمارے ساتھ محبت سے، دوستی سے، بھائی چارگی سے رہتا ہے، ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ رہتا ہے اور ایک اچھا انسان ہے، تو ہم سب کو ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، محبت اور بھائی چارگی کا پابند بنایا گیا ہے. یہ قرآن کی تعلیمات ہے. جس طرح اچھوں سے قریب رہنے کا حکم دیا گیا ہے، محبت کا، حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح بروں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لہٰذا یہ میں نوجوانوں کو بھی اپیل کروں گا کہ جو دھارمک دویش پھیلانے والے ایلیمنٹس ہیں، جو شر پسند عناصر ہیں، جو سماج کنٹک ہیں، ایسے لوگوں کو پہچانیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج اور
अलग अलग तरीक़ों से धार्मिक द्वेष फैलाने का और जातीय तेढ़ निर्माण करने की कोशिश मुसलसल की जा रही है। हम सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों की, हम सभी धर्म गुरुओं की, हम सभी जो है मज़हब के मानने वालों की और हर एक ज़िम्मेदार नागरिक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे शरपसंद अनासिर और ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे समाज कंटकों को रोकें जो धार्मिक द्वेष फैला रहा है, ऐसे लोगों को रोकें और इन चीज़ों पर सख्ती के साथ पाबंदी लगाने की कोशिश करें और इनके बहकावे में न आए, इनकी बातों में न आए। देश की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता बरकरार रहे, ये देश इसी तरह एकता अखंडता पर आबादित रहे, इसके लिए कोशिश करें और तरक्की की राहों में देश कैसे आगे बढ़ेगा इसके लिए जुस्तजू करे, जिद्दोजहद कोशिश करे। यही हमारा पैगाम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।